हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये नोटिफिकेशन प्रवर्तन कांस्टेबल सामान्य चयन मुख्य परीक्षा 2022 के अंतर्गत है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिनांक है 17 मई 2025 एंड यहाँ पर आयोग की विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2023 जो कि आपकी रही है प्रवर्तन कांस्टेबल सामान्य चयन मुख्य परीक्षा, जो कि पैट 2022 के अंतर्गत होने वाली चौथा एग्जाम था। इसके अंतर्गत कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रवर्तन कांस्टेबल के कुल 477 रिक्त पदों पर चयन हेतु जो मेंस एग्जाम है वो 11 मई को आयोजित किया गया था। इसी के क्रम में उक्त लिखित परीक्षा की प्रोविजनल उत्तरकुंजी आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 15/5/25 द्वारा अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। यानी इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो 15 मई को रिलीज की गई थी। जो एग्जाम आपका ये था 11 मई को कंडक्ट कराया गया था। उक्त के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को ऐत द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 15/5/2025 को प्रकाशित प्रोविजनल उत्तरकुंजी पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति दर्ज करने संबंधी लिंक दिया हुआ है। टोटल आप इसे कॉपी कर सकते हैं, पर जाकर निम्नलिखित चरण या प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यानी जो प्रोविजनल आंसर की है, अब उसके लिए यहाँ पर आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन पर, किसी आंसर पर, तो यहाँ पर आपको जो है लिंक दे दी गई है, उस पर जाकर आप अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि आपत्ति दर्ज करने से पहले ये जो स्टेप्स हैं इनको पढ़ लीजिए। ये जो पोर्टल है आपको पूछे गए सापेक्ष है। अब यहाँ पर आपत्ति दर्ज करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको आप पढ़कर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो अपनी ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें यही दिया गया कि जो प्रश्न आपसे पूछे गए इस एग्जाम में उन पर आपत्तियां दर्ज करने की सुविधा यहाँ पर मिलती है आपको। दूसरा, आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की औपबंधिक उत्तर कुंजी के आधार पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं आप। तीसरा यहाँ पर है, आपत्तियां दर्ज करने के लिए आप पंजीकरण संख्या, रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर ऑब्जेक्शन विंडो पर लॉगिन करें, निर्देशों को पढ़ें और चेक बॉक्स का चयन करें। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इसके पश्चात उस प्रश्न का चयन करें जिसके संबंध में आपत्ति दर्ज करनी है। इसके पश्चात जो है अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे दर्ज करेंगे उसके लिए देखिए, अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो में दर्शित ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपने उत्तर का चयन करना होगा जो उसने दिया है। इसके बाद अभ्यर्थी को टेक्स्ट बॉक्स में आपत्ति का विवरण देना होगा। यानी जो क्वेश्चन का जो आंसर आपने चुना था, जो विकल्प आपने चुना था, उसको आपको सिलेक्ट करना है और वहाँ पर एक बॉक्स दिया होगा, टेक्स्ट बॉक्स, उसमें आपका विवरण देना होगा कि ये जो क्वेश्चन का आंसर आपने चुना है, जिस ऑप्शन को भी चुना है, वो सही क्यों है। फिर यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट PDF फाइल जो मैक्सिमम जो है 5 MB की हो सकती है, इससे कम आकार की हो, उसमें अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपना जो भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, जो रीजन दे रहे हैं, उसके संबंध में कोई PDF जो है वो आप अपलोड करेंगे अपने सॉल्यूशन की या किसी भी तरह की जो आपको ऑब्जेक्शन रेज करने में जो अपनी हेल्प ऑब्जेक्शन रेज किया है उसको जस्टिफाई करें एक तरह से। ठीक है, तो आपको PDF जो है अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी एक या एक से अधिक आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं और प्रत्येक आपत्ति के लिए जो 100 रुपये है वो आपत्ति शुल्क यहाँ पर ऑनलाइन जमा करना होगा। ऐसा करने के लिए जो फाइनल सबमिशन पर क्लिक करें और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट बटन पर क्लिक करके अपनी दर्ज की गई आपत्तियां देख सकते हैं और प्रिंट आइकन पर क्लिक करके जो आपत्ति का विवरण है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिर यहाँ पर भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के बाद दर्ज की गई आपत्तियों में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर आपने एक बार फीस सबमिट कर दी तो आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उनमें किसी तरह का एडिट नहीं कर पाएंगे। कृपया ध्यान दें कि प्रश्नों का क्रम एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी के अनुसार हैं। ठीक है, 9वां पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में ही मात्र एक बार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको एक बार ही ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका दिया जा रहा है। तो बहुत ही सोच समझ के और काफ़ी ज़्यादा जो सही आंसर है उसे आपको देना है, जस्टिफिकेशन है सही तरह से देना है, तभी जो आपकी ऑब्जेक्शन है उन पर कुछ काम हो सकेगा। फिर यहाँ पर बोला गया है, अभ्यर्थी उपयुक्त लिंक के माध्यम से प्रोविजनल आंसर कुंजी पर अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से डाक या प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। सूच है कि आपत्ति दर्ज करने की जो अंतिम तिथि है वो 23/5/2025 है। उक्त तिथि के उपरांत आपत्तियां दर्ज करने की जो सुविधा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका प्रवर्तन कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 477 पदों पर, उसकी आंसर की जो है वो रिलीज की गई थी 15 तारीख को। ठीक है, अब प्रोविजनल आंसर की 15 को हो गई थी। यहाँ पर आपको प्रोविजनल आंसर की पर ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए टाइम दिया गया है टिल 23 मई, यानी 23 मई तक आप प्रोविजनल आंसर की पर जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर पाएंगे। तो आई होप आपको नोटिफिकेशन समझ आया होगा। अगर आपको भी ऑब्जेक्शन रेज करना है तो इन स्टेप्स का पालन करके आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।